इस पंडाल में बैठे हुए इंतहाई काबिल एहतराम मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, PTI के अहदेदारान, यूथ के अहदेदारान, ISF के अजीज बच्चों, मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि यहाँ आप सब लोगों को देख के कि आप PTI के झंडे के तले जो है मुत्तहिद व मुनज़्ज़म है। और आज दिन को सुबह मैं और डॉक्टर साहब इकट्ठे थे, लेकिन उसके बाद मुझे कहीं ऊपर पैदल जाना पड़ा। फिर मैं मंडली गया तो मुझे मेरे भाई महमूदाबाद आज़ाद कश्मीर के अंदर PTI की हुकूमत होगी, आपकी हुकूमत होगी, आप हम सब मिल के डॉक्टर साहब, मैं, दीगर हमारे दोस्त दयाल जी भट्ट साहब और साथी आपको यहाँ बना के अंदर अल-सल्का से बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इंतहाई खूबसूरत जलसे के सदर मेरे बड़े भाई और मेरे दोस्त महमूद सिद्दीकी साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा। मेरे बड़े भाई साबिक वज़ीर सेहत रफीक नैयर साहब, इंतहाई मोहतरम मेरे भाई रियाज नवीद भट्ट साहब, शबीर साहब जो पोलैंड से खुसूसी तौर पर इलेक्शन कैंपेन के लिए आए, मेरे इंतहाई मोहतरम बड़े भाई चौधरी अब्दुल रज़ाक एडवोकेट साहब, पंडाल में बैठे हुए मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्तों, पार्टी क़यादत, पार्टी कारकुनान और साथ ही साथ आज महमूद सिद्दीकी साहब के कहने के ऊपर तहरीक इंसाफ में शामिल होने वाले, मेरी सरपरस्ती फरमाने वाले तमाम मेरे नौजवान बुजुर्ग दोस्त और भाइयों, आप सबको मेरी जानब से अस्सलाम वालेकुम। वक्त चूँकि तय मुख्तसर है, बड़ी लंबी तकरीर आपने सुनी, काफ़ी देर से आपने मेरा इंतज़ार किया। दरअसल हुआ यह कि आज मैं बरोडगाला वाला जो दफ्तर का इफ्तिताह था वो नैयर साहब आपने यकीनन मिस किया है। बड़ा ज़बरदस्त इवेंट था। भट्ट साहब की कोशिश और भट्ट साहब की उसमें काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी थी। तमाम कश्मीरी बरादरी और तमाम मुग़ल बरादरी और तमाम जो है वहाँ पे जो ख्वाजा बरादरी है वो सारे के सारे जो है आज अल्लाह ताला के फजल व करम से तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। भट्ट साहब को क्रेडिट जाता है। हर फंक्शन के हवाले से बैठे हुए हैं, आपका दिल के था गरीब से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगरचे जैसी ख़बरें सुनने को मिल रही हैं 25 तारीख से पहले आज मेरे भाई सिद्दीकी साहब ने जुमला कबाइल की, सादात बरादरी की, मेरे अपने कबीले की और दीगर तमाम कबाइल की मुश्तरका ये वाली जो मीटिंग है, इसके बाद मैं समझता हूँ इलेक्शन की अब शायद इतनी ख़ास कोई ज़रूरत बाकी नहीं रही। लेकिन मैं समझता हूँ चूँकि 25 तारीख को जो इलेक्शन होगा वो पहले नंबर वाला तो फैसला मेरे भाई रफीक नैयर साहब ने, सिद्दीकी साहब ने और रियाज नवीद भट्ट साहब ने करवा दिया हुआ है। अब दूसरे और तीसरे नंबर के लिए मुकाबला इंशाल्लाह ताला 25 को होगा। देखते हैं दूसरे नंबर पे कौन आता है और तीसरे नंबर पे कौन आता है। मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्तों, जावेद शाहिद साहब मेरे भाई ने आज कोई तकरीर नहीं की, उनका शुक्रिया। उनकी तकरीर जो है ना वो बटल जाके हम करेंगे अब रशीद रंजा साहब के घर इंशाल्लाह। कि आज हम खोड़ के मकाम पर गए हुए थे। जिस खोड़ के मकाम पर नवाज़ भाई ने कोई तकरीरें की हैं उनका बंदोबस्त भी मैं और मेरे भाई रफीक नैयर साहब कर रहे हैं। वहाँ खलीफा मोहम्मद ख़ान साहब वो हमारे साथ जो है वो पीपल्स पार्टी को छोड़ के शामिल हो गए तहरीक इंसाफ में। और खलीफा मोहम्मद ख़ान साहब वो ऐसी शख्सियत हैं, मैं पहले भी उनका वाकिफ़ था, लेकिन आज जो उन्होंने तेवर दिखाए हैं ये वाले तेवर मुझे उनके वाक़ियत नहीं थी। आज उन्होंने एक आखिरी नसीहत जो की वो आप तमाम भाइयों के सामने शेयर करना चाहूँगा। उनकी तकरीर का इक़्तिबास मेरे भाई भट्ट साहब उन्होंने कहा 25 तारीख तक किसी कोई गाली कटा जवाब नहीं देना, पोस्टर पड़ा जवाब नहीं देना, 26 क्यों ना है पुत्रा की मिलता। मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्तों भाइयों, अगर से हमारा ये वाला जो इलेक्शन है ये तारीखी इलेक्शन है, मैंने अपने भाई भट्ट साहब से पहले भी कहा था, अपने भाई रफीक नैयर साहब की मौजूदगी में कहता हूँ कि बिलाशुबा इससे पहले हमारे जो 2-3 इलेक्शन हुए हैं वो इंतज़ामिया के घोड़े के ऊपर बैठ के हुए हैं और किसी चोर दरवाजे से लोग दाखिल होते रहे हमेशा, वरना हालात और वाक़यात शायद थोड़े मुख्तलिफ होते। इस दफ़ा हम इंशाअल्लाह ताला मैं, मेरा भाई रफीक नैयर, मेरे भाई रियाज नवीद भट्ट साहब मौजूद हैं, चौधरी ज़मीर साहब हैं और मैं ख़ुसूसी तौर पर जिक्र करूँगा मेरे भाई चेयरमैन इसहाक साहब का। चूँकि मंजवाल के हवाले से मेरे भाई सिद्दीकी साहब अगर आप माइंड ना करें तो मैं ये कहूँगा कि पहला नंबर उनका है। सबसे पहला जो पत्थर मारा था, जो पहली जुर्रत की थी वो मेरे भाई इसहाक साहब ने की थी।
और ये वाला जो काम है उनका जो था, वो सच्ची बात है, बंदे वो भी बड़े डाटे हैं। आज साड़ी त्रुटल लगी सी, लेकिन बड़ी मुश्किल और फिर मैं दोबारा जोड़ी है। लेकिन वो जो है वो इन्होंने जो पत्थर मारा था उसकी वजह से आज तक वो जो साकन पानी था उसमें मौजें बरकरार हैं। और मैं महसूस करता हूँ मेरे भाई सदीकी साहब, आपने जिस जुर्रत और दलेरी से सारा मामला किया है, वो मैं थोड़ी सी एक और बात, जो कि मैं तारीखी हालात वाक़यात से थोड़ा वाकिफ़ हूँ। इनके वालिद गिरामी जो है वो लाल साहब, जो नाम था उनका, तो वो जो थे वो लाल मरहूम जो हैं, उन्होंने भी एक दफ़ा कोई अनबन हमारी हो गई थी, मुझे लगता है एक दफ़ा या मंजवाल के मकाम के ऊपर, तो वो 90 में हुई थी। तो 90 में फिर उन्होंने ऐलान किया था, उन्होंने कहा था ना जितन देने लगे, तो कौन इसने जितन देता। आज उन्होंने पुत्र खलिया ये आना मैं भी ना जितन देना, चलो तकड़े 25 तारीख क्या बनना। मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्तों, शौकत नाज साहब भी मौजूद हैं, मेरे बहुत सारे और दोस्त भाई भी मौजूद हैं। तकरीर करने का सारों का इरादा इसलिए था कि यहाँ क्राउड इतना ज़बरदस्त है, सारे के सारे लोग चार्ज होकर बैठे हुए हैं, सारे के सारे संजीदा लोग हैं, सारे के सारे इंतहाई मोहतरम मेरे दोस्त और भाई हैं। लेकिन सबको तकरीरें नहीं कराई जा सकी, इसलिए कि आज रशीद रांझा साहब ने जो है वो अपनी इलेक्शन के हवाले से दस्तबरदारी देनी है। मुझे लगता है तारीख, लेकिन तालियां सवेरा बजाए इस गला कि उन जासों का पता लग सी वे बहने बहने या नहीं बहने। दूसरी बात ये कि 25 तारीख के हवाले से एक पैगाम आपको आखिरी बड़ा ज़रूरी पैगाम है। मेरे इंतहाई मोहतरम बुज़ुर्ग भाई जो है चौधरी ज़मीर साहब जो हैं, वो अक्सर हमें नसीहतें करते रहते हैं। आज भी नवाज़ साहब के हवाले से जो उन्होंने बात की है, उसके हवाले से एक छोटा सा जो है वो मैं भी इक़्तिबास छोड़ना चाहूँगा। वो ये कि जो हमारे चौधरी नसीम साहब हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे लीडर रहे हैं, बाकी सारे सस्तेकार में सारे उनका बहुत अदब एहतराम भी करते रहे हैं, लेकिन उनको एडजस्ट कोई साजिश के लिए किया गया है। उनको एडजस्ट कोई उनकी अपनी वजह से या उनकी खिदमात की वजह से नहीं किया गया। नसीम साहब की एडजस्टमेंट जो थी वो एक साजिश का हिस्सा थी। उस वक्त फौरी तौर पर वो ये बावर करवाना चाहते थे कि मैं जो है वो, चूँकि जाट कबीला जो है वो एक नुक्ते पे कहीं जमा न हो जाए, तो मैं उसको तफरका उसमें उनके बीच में डाल दूँ। लेकिन मैं कमाल जहानत और कमाल जो है वो मतानत और कमाल उनको पूरे नंबर दूंगा हमारे अलियान डमांडा को। तो मैं, मेरे भाई चेयरमैन साहब, वो आपको गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं डमांडा क्या हुआ था, आखिरी पॉकेट हमारा बचता था मेरे भाई भट्ट साहब, वो सारे का सारा पॉकेट जो है वो आज हमने क्लियर किया है। अब डमांडा से सिर्फ एक बंदा बच गया, तो मैं ऐलान करूंगा कि उसको पता नहीं कौन शामिल करवाने का सेहरा हासिल करेगा, वो जोशी साहब। इसके अलावा पूरे का पूरा डमांडा और दिहाड़ी जो है अल्लाह ताला के फजल व करम से आपके इस भाई के हक में ऐलान कर चुका है। तो आज ये वाला जो काम था वो मैं करना जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि मेरे भाई भट्ट साहब जो हैं वो उन्होंने पहले ऐलान किया हुआ है कि अगले 2-3 दिनों में ये हमें और सरप्राइजेस देने जा रहे हैं। तो मुझे बड़ा फ़ख्र है, बड़ी खुशी है कि मुझे इन जैसे भाइयों की सरपरस्ती हासिल है। मेरे भाई रफ़ीक नीर साहब ने जिस दिन मेरी सरपरस्ती का ऐलान किया था, सच्ची बात है कज़िन शह से बाकी सारे मामला ये खुद वैसे ही कहते हैं जी कि अंसर अली अगर जीतेगा तो मैं MLA बनूंगा। ये इनके आला ज़रफ़ी है, ये लोगों को शायद मोटिवेट करने के लिए कहते हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मेरा ये भाई जो है ये इंशाल्लाह ताला MLA बन चुका है और ये असम्बली के अंदर पहला कदम इसका होगा, दूसरा इंशाल्लाह ताला मेरा होगा। और मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि जो हमारी पार्टनरशिप थी इससे पहले मेरे भाई नैयर साहब, शायद हमारी कुछ गलतियाँ कोताहियाँ थी जिसकी बुनियाद के ऊपर वो कायम ना रह सकी, वरना ये लल्लू पंजू असम्बली चावना ही ना। लेकिन अब जो पार्टनरशिप कायम होने जा रही है, ये दोस्ती पहाड़ों और मैदानों के दरमियान, मैं दावे से कहता हूँ ये वाली दोस्ती पहाड़ों से ऊंची होगी, समंदर से गहरी होगी इंशाल्लाह ताला। अगले इलेक्शन में मैं दावे से कहता हूँ भट्ट साहब, अगर हमारे हालात दुरुस्त रहे, अगर हम किसी साजिश का शिकार ना हो गए, अगली बारी कागज़ को नहीं जमा करा ला इंशाल्लाह इलेक्शन इस तरह बगैर कागजात हो सी। तमाम दोस्तों, तमाम बुज़ुर्गों, तमाम भाइयों का दिल के था गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। माज़रत हुआ हूँ, लेट हुआ हूँ, लेकिन ये इलेक्शन तक आपको ये मेरी जो लेट सवेर है इसकी इजाज़त मुझे चौधरी ज़मीर साहब ने भी दे दी हुई है, इसलिए आप तमाम बाकी दोस्तों को भी आप जो है मुझे माफ़ी देनी होगी। तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहता हूँ बस। अच्छा, मेरे हाथ में जो शामिल होने वालों की लिस्ट है, तो ये लिस्ट जो है वो मैं इतनी लंबी है कि मैं पढ़ूँगा कैसे। तो हमने एक नया तरीका जो है वो दरियाफ़्त किया हुआ है कि आखिर में हम सिर्फ हाथ खड़े करवाते हैं कि आज की इस मीटिंग में जितने लोग तहरीक इंसाफ में नए शामिल होने वाले हैं,
आप ज़रा दोनों हाथ बुलंद करें ताकि पता लगे कि कौन कौन लोग जो है वो तहरीक इंसाफ में आज नए शामिल हो रहे हैं। आप तमाम दोस्तों और भाइयों का दिल के था करें से और मेरे भट्टी बरदरान जो है इनके नाम में वैसे अलामती तौर पर पढ़ देता हूँ। अब्दुल रऊफ भट्टी साहब, तालिब हुसैन साहब, शराफत साहब, इफ्तिखार साहब, जुल्फ़कार साहब, इब्रार हुसैन, खुरम मजीद, एहतशाम मजीद, ये मंजवाल के रिहायशी हैं। आखिर में चट के ऊपर ये बड़ा ख़ास मेंशन किया गया हुआ है, मंजवाल मैरा वाले पोलिंग स्टेशन के ये रिहायशी हैं। तो आप तमाम को तहरीक इंसाफ में शामिल होने पर खुशामदीद कहता हूँ। जिन लोगों ने हाथ खड़े किए हैं आपको भी, और अपनी जानब से अपने कायद बैरिस्टर सुल्तान मोहम्मद चौधरी साहब की जानब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानब से मुबारकबाद पेश करते हुए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम। इसके बाद मैं इख्तितामी दुआ के लिए आले नबी औलाद अली जनाब पीर सैयद इब्रार हुसैन शाह साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और इख्तितामी दुआ जो है वो फरमाएँ। या अल्लाह पाक इस महफिल की जड़ा ताइम रखे, क़यामत रखे। या अल्लाह पाक डॉक्टर साहब की कामयाबी फरमाए, उन्हें मिलता फरमाए। या अल्लाह जितनी मुसीबत परेशानियाँ महफूज फरमाए। या अल्लाह मोहम्मद रफ़ी साहब की और डॉक्टर साहब की सिरात मुस्तक़ीम चलने तौफ़ीक़ अता फरमाए और हर नेक काम करने तौफ़ीक़ अता फरमाए। तमाम जुमला मुसीबतों परेशानियों से महफूज फरमाए। रब्बना इन्नका अंता समीउल दुआ व अलैना इन्नका तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।